हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, यहाँ से अब आपका स्टेनो एग्ज़ाम का एक दिन और घट गया है। और अब अगर मैं बात करूँ स्टेनो एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपके पास बचते हैं यहाँ से सिर्फ 15 दिन। सो गाइज, इन लास्ट के 15 दिनों में हम लोग क्या कुछ करें कि हम लोगों का सभी कोर्स रिवीजन हो जाए और एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ में हम लोग एग्ज़ाम में बैठ सकें। जस्ट गाइज, देखिए, ये कुछ भी नया करने का समय नहीं है। यहाँ सब कुछ हमें रिवाइज ही करना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आप यहाँ पे कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ नया सीखने की सोच रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लापरवाही हो जाएगी आपकी तरफ से। किस गैस, तो यहाँ कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ प्लान मैंने आपके लिए तैयार किया है। 1 बाय 1 मैं आपको दिखाता चला जाऊँगा हर सब्जेक्ट का। रीजनिंग को कैसे हमें कवर अप करना है, जीके को हमें कैसे कवर अप करना है, और इंग्लिश जो कि स्टेनो के लिए सबसे बड़ा एक वेटेज वाला पोर्शन है, उसको हम लोग कैसे कवर अप करें विद इन 15 डेज। यस गाइस, मतलब यहाँ अब आप कुछ नया तो कर नहीं सकते, लेकिन जो किया हुआ है उसको कैसे कवर अप करना है बच्चों, ये ध्यान रखें आप लोग। मतलब यहाँ से एक नया पोर्शन आप लोगों को तैयार मैं करने की सलाह नहीं दूंगा। आप सिर्फ इस बात पे वर्क करें कि आप उन चीज़ों को कैसे रिवाइज करेंगे इतने कम समय में जो आपने किया हुआ है। सो गैस, यहाँ जो सबसे पहले स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं प्लान की है, वो मैंने की है रीजनिंग के लिए। सो गैस, यहाँ पर रीजनिंग के लिए मैंने बच्चों को सलाह दी है कि कम से कम प्रैक्टिस कीजिएगा डेली 2 आवर्स। डेली 2 आवर्स आपको प्रैक्टिस करनी होगी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट से। बच्चों 2 घंटे जो हैं इनफ हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आप रीजनिंग की बात करें तो। क्योंकि काफ़ी बच्चों के सवाल थे कि सर रीजनिंग इस बार भी हार्ड रहेगी क्या, कैसी रहेगी। बच्चों, अब तो आपने रीजनिंग देख ही ली कैसी रही थी पिछली बार। अगर ऐसी भी रहेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब आप उसके लिए प्रिपेयर हैं और आपने उसके लिए काफ़ी सारी तैयारी भी कर ली होंगी। सो गाइस, यहाँ पे आपको डेली 4 प्रैक्टिस सेट करने हैं। डेली 4 प्रैक्टिस सेट आपको करने हैं रीजनिंग के। और मैंने कहा आपसे, अभी आप लोग क्या करेंगे बच्चों कि अभी फिलहाल 5 दिन और बैंक के प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा के चलें। बैंक के प्रैक्टिस सेट को अपने साथ में लगा के चलें। आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप एक सेट डेली बैंक से करेंगे अभी फ़िलहाल, या 2 कर लें तो जो भी कभी कोई कम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 सेट अभी आप करते रहें एसएससी स्टेनो या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए। अभी कल ही एक बच्चे का मेरे से सवाल था कि सर एसएससी स्टेनो के सेट की रीजनिंग की कोई बुक नहीं मिल रही है, स्पेशल इंग्लिश की कोई बुक नहीं मिल रही है। सो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि एसएससी स्टेनो में प्रीवियस एसएससी स्टेनो का ही आएगा। जी नहीं, एसएससी अपने किसी भी एग्ज़ाम में से किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी दे सकता है। एसएससी सिर्फ एसएससी में से ही रिवीजन मारता है और कहीं से नहीं बच्चों। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा एसएससी के कोई भी प्रैक्टिस सेट, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे वो सीजीएल का भी क्यों ना हो, चाहे वो एमटीएस का क्यों ना हो बच्चों, कोई सी भी सीरीज़ का पेपर हो आपका, आप उससे तैयारी करें। आपका टोटल रीजनिंग जो है रिपीट होने वाला है, ध्यान रखें। इस गैस, इतना सब कुछ कर लेंगे जब आप लोग, तो यहाँ पे रीजनिंग में जब आपके 10 दिन रह जाएंगे एग्जाम के, जब मैं 15 की जगह 10 दिन आपके रह जाएंगे, तब आप बैंक वाले प्रैक्टिस हटा देंगे और सिर्फ लगा देंगे आप लोग एसएससी के प्रैक्टिस सेट। अब आपको डेली 4 प्रैक्टिस सेट करने हैं और इन 4 चैप्टर पर जरूर पकड़ बना कर रखना अपने बच्चों, जो मैंने आपको बताए हैं। कैलेंडर, क्लॉक, परसेंटेज, एज, ब्लड एंड रिलेशन। क्योंकि क्या है बच्चों, यहाँ पे परसेंटेज और एज जो है ये 2 आपके मैथमेटिकल चैप्टर्स हैं, और बच्चे जो स्टेनो के हैं वो मैथमेटिक्स कम पढ़ते हैं, खासकर लड़कियों का थोड़ा सा मैथ कमजोर रहता है। सो गाइज, इन 2 चैप्टर्स पर आप थोड़ी सी पकड़ बना लें, बिल्कुल बेसिक पकड़ बना लें। मैंने आपको बताया है कि इसके लिए आप क्या करें बच्चों, एज और परसेंटेज के लिए आप राकेश सर का नहीं, आप यहाँ से RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स पढ़ें। RS अग्रवाल एक मैथमेटिक्स की बुक आती है बच्चों, उससे आप इसकी तैयारी करें। वहाँ से आप मैथ्स का बिल्कुल बेसिक ले लें। जैसे कि परसेंटेज वाले चैप्टर से आप सिर्फ और सिर्फ जो सम्स करें 35 क्वेश्चन तक करें उसके, वो काफ़ी हैं आपके लिए। और एज वाले चैप्टर को आप 3 तरह के सवाल होते हैं बच्चों उसके, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये आप 2 टाइप करके चले जाएँ घर से बस। अभी 2 टाइप कौन से बच्चों, आप इसके लिए हमारा एसएससी स्टेनो के लिए स्पेशल एक मैथमेटिक्स का वीडियो पड़ा हुआ है एज के ऊपर, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ पर पूरा RS अग्रवाल का हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें एज हमने कराया हुआ है दोनों टाइप से। तो आप वहाँ से ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं जाकर के अभी।
अगला जो फंडा आपके सामने रहने वाला है वो है आपका जीके जीएस का, कि इन 15 दिनों में जीके जीएस में हम लोग क्या क्या प्रिपेयर करें। सो गाइज, सबसे पहले जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है बच्चों, वो रखनी है हमें करंट अफेयर्स की। यस गाइज, करंट अफेयर्स आपको कम से कम 10 मार्क्स ला के देगा। अब करना कितना है बच्चों, लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स आपको करना है। कोई भी ऐसी मैगजीन नहीं आई है, या कम से कम लास्ट 6 मंथ का कर लीजिए। एक ऐसी मैगजीन नहीं है इसमें कम से कम दिसंबर से स्टार्ट हो, आपका नवंबर हो तो और भी अच्छी बात है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के एंडिंग तक का आपको मिल जाए, तो यहाँ से आप करंट अफेयर करें। रखे थे तो सर का 9700 प्लस ओनली, अगर रिवीजन मारना है तो 9700 प्लस आप लोग रिवीजन पे लगा दें, और ज़्यादा फोकस रखें बच्चों इन सब्जेक्ट पर, स्टैटिक जीके पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स मैंने बताए हैं बच्चों यहाँ पे। ये आपके लिए ज़्यादा पोर्शन बेस्ट रहेंगे। स्टडी जीके के लिए मैंने आपको स्पेशल बताया है कि आप स्टडी 91 नितिन सर का चैनल से पढ़ सकते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं स्टडी जीके वो लोग, वो बेस्ट रहेगा। और बाकी आपको बच्चों जो भी अच्छा लगे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने स्टडी 91 वालों से कुछ पैसा ले रखा है कि मैं उनको प्रमोट करूँगा बच्चों, ये सिर्फ एक आपको इंटरनल सलाह है अपने बच्चे होने के नाते। सो गाइस, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं प्रिपेयर, राकेश सरकार 9700 प्लस या फिर स्टडी जीके 91 से। यस गाइस, तो यहाँ से ये बेटर प्लानिंग होगी। अब गाइस, अगला जो पोर्शन है आपका वो है इंग्लिश का, जो कि सबसे बड़ा पोर्शन है 100 मार्क्स का। गाइस 100 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों, यानी कि समझ लीजिए 50% मार्क्स जो हैं आपके इंग्लिश पे टिके हुए हैं। दूसरी बात, ये एक लैंग्वेज है ना कि सब्जेक्ट। लैंग्वेज पे पकड़ बनाना कोई आसान बात नहीं है। अगर आपसे बात करो हिंदी की, तो आप हिंदी में पूरे 100 नंबर नहीं ला सकते बच्चों, क्योंकि वो एक मातृभाषा है आपकी, और हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, तब भी आप हिंदी में 100 मार्क्स नहीं ला सकते हैं बच्चों। लैंग्वेज के साथ यही पंगा बच्चों बैठता है। तो यहाँ अभी हमें कम से कम जिस पे पकड़ बनानी है, तो गैस ध्यान देना, क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS, ये 3 पोर्शन आप कम से कम करें किरण से इस समय। अभी भी आपके पास मौका है, आप क्लोज टेस्ट कम से कम 100 प्लस क्लोज टेस्ट कीजिएगा, पैसेज कीजिएगा, PQRS कीजिएगा। हालांकि मैंने क्लोज टेस्ट के लिए वीडियो कल भी अपलोड किया रात 9:30 बजे, आज रात भी 9:30 बजे वीडियो अपलोड होगा, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हमें सोल्व करने हैं क्लोज टेस्ट, ट्रिक्स दे रहा हूँ। उसके बाद मैं क्लोज टेस्ट का एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कम से कम 8 से 10 क्लोज टेस्ट एक वीडियो में करने वाला हूँ। बिफोर स्टेनो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 100 क्लोज टेस्ट कम से कम करवा दूँ। सो गाइज, यहाँ इस तरह से रहेगा प्रिपेयर आप लोग क्लोज टेस्ट को लेकर के, क्योंकि क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं गाइस, तो उस रोल को अपने साथ में रखिएगा साथ में बच्चों। दूसरी बात बच्चों, आपको डेली 2 प्रैक्टिस करने हैं MB बुक से। अब बच्चों, कल भी मैंने बताया ना, अभी एक लड़की का सवाल था, वो कह रही थी सर MB बुक जो लेटेस्ट आई है उसमें 195 वाले सेट में जो 2019 के सेट है उसमें स्टेनो के सेट है। मैंने उसको बोला बेटा एक भी नहीं है। वो कह रही सर फिर तैयारी कहाँ से करें। देखिए ऐसा कुछ नहीं है जरूरी कि आप स्टेनो के सेट के लिए, स्टेनो की प्रिपरेशन के लिए स्टेनो के ही सेट सोल्व करें। स्टेनो सेट सोल्व करें इसलिए जिससे कि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाए। एक सेट आप डेली स्टेनो को लगा सकते हैं पेपर पैटर्न में जानकारी लेने के लिए, कि कितने नंबर के इडियम्स आ रहे हैं, कितने नंबर के सिनोनिम्स आ रहे हैं, कितने नंबर के एंटोनिम्स आ रहे हैं, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैसेज, ये सब जानकारी लेने के लिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि केवल स्टेनो के ही प्रैक्टिस सेट आएंगे एग्जाम में और कोई प्रैक्टिस सेट नहीं आएंगे, ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। अब ऐसे भी आप अनजान नहीं है कि आपको पूरी जानकारी नहीं है कि एग्जाम में क्या क्या पोर्शन आना है, जैसे कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आने हैं स्टेनो एग्जाम में, तो आप उसको मत करें। इस गैस, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आनी है। आप SSC का कोई भी प्रैक्टिस सेट जो है सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो CGL में हो, चाहे CGL में हो, चाहे CPO में हो, चाहे MTS का हो, चाहे खुद स्टेनो का हो। आप किसी भी एग्जाम में किसी भी ईयर का कोई भी प्रैक्टिस सेट सोल्व करना शुरू कर दें। कोशिश करें कि MB बुक का डेली 2 सेट्स करने हैं आपको, और लेटेस्ट बुक अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट होगा। इसके लिए बच्चों MB बुक के लिए मैंने आपका एक सीरीज भी स्टार्ट की हुई है, 195 सेट्स सोल्यूशन कंप्लीट आपको हम लोग करा रहे हैं, वो भी होली ऑफर में आपके लिए फ़िलहाल, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमने इसकी फ़ीस रखी है 800 रुपीज़। वैसे ये 1200 का कोर्स था बच्चों, जिसको हमने कम करके फ़िलहाल आपके लिए 800 रुपये कर दिया है, पूरा कंप्लीट 195 सेट। ऐसा क्यों बच्चों? MB से बुक जो है अगर आप खुद से कर भी लेंगे तो भी फ़ायदे की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग उसके बैक सोल्यूशन से सवाल को करेंगे, और बैक सोल्यूशन में कई बार मिस्टेक भी हो सकती है, और दूसरी बात मिस्टेक नहीं भी है तो आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीख पाएंगे। एक्स्ट्रा सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप या तो किसी कोचिंग जाएं या फिर यूट्यूब पर किसी हमारे जैसे से कोई कोर्स बाय करें। और गाइस, हमारे अलावा MB को 195 सेट का सोल्यूशन अभी तक किसी ने भी नहीं कराया है बच्चों, ना ही कोई करवा सकता है। इतना ईजी है ही नहीं पूरी बुक को सोल्व कराना। अब गाइस, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो भी स्टूडेंट हैं, वो पीछे से देख देख के सोल्यूशन कराते हैं, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। सो गाइस, किसी ऐसे टीचर को पकड़ें जिसके पास अनुभव भी हो। इस गाइस, तो फिलहाल यहाँ ये आपके लिए मैंने एक बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान की है लास्ट 15 डेज़ की,
सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी और आप इस पर वर्क करना शुरू कर देंगे आज से ही। और गाइज मेरी कहीं भी आपको आवश्यकता हो तो आप मुझे तुरंत कॉल करें, मैसेज करें। कॉल नहीं बच्चों, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास है 8279738238, ये आपका 3 है बच्चों। सो गाइज यहाँ आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं ओनली। यस, तो गाइज करते रहिए प्रिपरेशन। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।